प्रोफेसर बेजौन कुमार मिश्रा जी, जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इन ऑफर्स के पीछे क्या होता है और कैसे ये ग्राहकों तक इसका फ़ायदा पहुंच भी पाता है या नहीं पहुंच पाता है। जी सर, आपका TV9 डिजिटल में स्वागत है। सर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि अक्सर ये देखा गया है कि भ्रामक रूप से उपभोक्ताओं को लालच देते हैं जी और वो लोग जब टिकट करने जाते हैं, जब वो सेवा लेने चाहते हैं, तब वो देखते हैं कि हमको उस कीमत में नहीं मिल रहा है। जी तो या तो उनके पास दो ही विकल्प होता है कि हम नहीं लें या तो हायर प्राइस में लें, क्योंकि उस समय उनको ये कहा जाता है कि आपका वो मौका आपसे हट गया, आपको अब नया रूप से ये हायर प्राइस में लेना होगा। यदि आपको जाना है तो इसी प्राइस में मिलेगा, आपको लोअर डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं मिलेंगे। जी अब सर, इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने सही मुद्दा उठाए हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो रेगुलेटर है जी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उनको इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जी और कंपटीशन कमीशन को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोली, बढ़ावा देना। सब एयरलाइन एकत्रित हो जाते हैं, एक समय सब लोग एक साथ होकर वो प्राइस बढ़ा देते हैं और हम लोग को पता नहीं लगता है, क्योंकि इन लोग अपने दायरे में, मतलब अपने से वो लोग ऐसा, मतलब एक सही ढंग का व्यापार नहीं करते, अनएथिकल व्यापार करते हैं, जहां पर सीट्स होते हुए भी वो लोग नहीं बेचते हैं। और इसको केवल एक सरकारी तंत्र ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जी और सरकारी तंत्र में नया उपभोक्ता कानून के तहत जो 2019 में मोदी सरकार ने बनाया, एक हम लोग रेगुलेटर भी बनाए हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। हमको नहीं समझ में आता कि अथॉरिटी करते क्या है, ये लोग क्यों नहीं इस ढंग के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि इस ढंग के जो व्यापार कर रहे हैं लोग अनफेयर मींस से, अनएथिकल मींस से, इसको हम लोग बंद कर सके। इसको सर, ये मतलब आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं पब्लिक को पहले ऑफर्स बता दूं कि ऑफर्स है क्या। तो सबसे पहले इंडिगो का ऑफर है 1199 रुपये का। केवल 1199 रुपये में वो सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पे लोगों को होली में घर पहुंचाने का बता रही है। उसके बाद आता है आकाशा एयर्स, झुंझुनवाला की कंपनी है, आपको पता ही होगी। इन्होंने 1499 रुपये का डिस्काउंट ऑफर निकाला है होली पे। उसके बाद आता है एक रीजनल केयर है एयर स्मार्ट, जो कि 999 रुपये में दावा कर रही है टिकट मिल रहा है। लेकिन जब TV9 ने इसकी पड़ताल की, इसकी वेबसाइट्स पे गए, इसकी वेबसाइट को हमने जब खंगाला तो पता लगा कि ऑफर्स तो हैं, इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशन इतने ज़्यादा है कि कोई पब्लिक के पास मतलब उतना समय नहीं है। और अगर धीरे धीरे हम पब्लिक को टर्म्स एंड कंडीशन वाला भी दिखाएंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के उलझ के किसी को टिकट मिल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ऑफर्स का क्या फ़ायदा है? जैसे कि सर मैं आपको बताऊँ, पहले इंडिगो की बात करते हैं। इंडिगो ने जो ऑफर निकाला है वो निकाला है कि आप 17 मार्च के बाद ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि होली 14 मार्च को है। तो मैं 17 मार्च को जाके क्या करूंगा? फिर मेरे लिए किस काम का ऑफर है? जी सर, अब आप बताइए क्या बोल रहे थे। नहीं, इसलिए पारदर्शिता लाना चाहिए कि कितना सीट्स कब के लिए वो ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस में। जी, ये लोगों को पहले से जानकारी होनी चाहिए। जी आप, चूंकि कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लोग मन माने इस ढंग का भ्रामक रूप से एडवर्टाइज करते हैं ताकि लोग उनके वेबसाइट जाएं, लोग वहां वेबसाइट में जाकर छानबीन करें और हो सकता है खरीद भी लें। तो लोग ऑलवेज ये कोशिश करता है कि किसी तरह हम अपना सीट को बेच दें, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रामक रूप से जो बेचना हो रहा है ये बहुत गलत है। इसको हम लोग कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। हमारे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो कानून है, वो कानून का परिभाषा में इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है और इसको लेकर सख्त से सख्त दंड देनी चाहिए एयरलाइन के ऊपर, जो नहीं हो रहा है। और चूंकि नहीं हो रहा है, ये लोग मन माने इसको लोगों को भ्रामक रूप से ये उपभोक्ताओं को लालच दिखाकर अपने वेबसाइट में लाने का कोशिश करते हैं। अभी आप बताइए कि इंडिगो ने जो दिखा रहा है 1199 के वो आप देंगे, या आकाशा एयर बता रहे हैं, या एयर स्मार्ट बता रहा है 999 में, कितने सीट्स ऑफर कर रहे हैं, किस तारीख के लिए ऑफर कर रहे हैं, और यदि वो लोग ऑफर किए हैं तो एक्चुअली उतने पैसेंजर्स को मिला है कि नहीं मिला, इसका सबूत भी होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, ताकि लोगों को विश्वास हो कि वो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं
तो वो वाकई में एक सही संवाद दे रहे हैं लोगों को, एक ट्रूथफुल मैसेज दे रहे हैं लोगों को। क्योंकि आप सपोजिंग आपका 250 सीट है, उसमें से 2 सीट आप दे रहे हैं इस फेयर में, तो इससे क्या मतलब बनता है? 2 सीट आप दे रहे हैं, वो भी उस तारीख को दे रहे हैं जिस तारीख को आपको मालूम है कि लोग ट्रैवल करेंगे नहीं ज्यादा। तो आपको इस ढंग से बताना चाहिए कि ये फेयर जो आप दे रहे हो, आप किस तारीख के लिए दे रहे हो, किस फ्लाइट्स के लिए दे रहे हो, किस समय के लिए दे रहे हो, कितने दे रहे हो, ताकि लोगों स्क्रीन पे को दिखा पता सकते हैं हम लगे। इसको? और हम ये बार बार कहना चाह रहे हैं, ये एक आम पैसेंजर मांगने से भी उनको नहीं मिलेगा इंफॉर्मेशन, ये केवल सरकारी तंत्र के द्वारा ही आप उपलब्ध कर सकते हैं। तो जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के पास कानूनी हक है मांगने का, क्यों नहीं मांगते हैं? इसका मतलब ही कोई कोई तो मतलब कुछ तो बात होगा ना कि किस किस लिए वो लोग नहीं मांग रहे हैं। क्यों ये वो लोग नहीं समझते हैं कि उपभोक्ताओं को एक पारदर्शिता के साथ सूचना मिलनी चाहिए? उन लोगों को नहीं मालूम कि भ्रामक रूप से विज्ञापन नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं वो लोग दंड दे रहे एयरलाइन के ऊपर कि इस ढंग से आप क्यों एडवर्टाइज कर रहे हो, जबकि आप नॉट इवन 10% 15% ऑफ योर सीट्स आप उस फेयर में दे रहे हो। आप बताओ तो सही। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हो उसको सही ढंग से खुलासा के साथ लोगों तक लाइए। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि आपने देखा, मतलब कि इंडिगो की मैं बात कर रहा हूँ, अब टिकट्स होली के बाद का आदमी लेके करेगा क्या? 17 तारीख को मुझे जाके मान लीजिए मैं पटना का रहने वाला हूँ, मुझे होली पे पटना अपनी फैमिली के पास जाना है और मैं इंडिगो की वेबसाइट पे गया तो मैंने देखा टिकट तो 17 के बाद अवेलेबल है। मतलब जो ये डिस्काउंट वाली टिकट है उसमें भी नंबर्स और टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताऊँ कि इतने ज़्यादा थे कि पढ़ने में मुझे कम से कम 20 मिनट का समय लग गया। और जैसे आप देखते होंगे कि कैंसर के पेशेंट कोई हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ इतने सारे क्लॉज बता दिए जाते हैं कि उस पेशेंट को लगता है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। तो सेम कल मेरे साथ हुआ और मुझे लगा कि यार इंडिगो वालों ने इतने टर्म्स गिना दिए हैं, इसमें तो मैं टिकट कहाँ से ले पाऊंगा। तो मतलब आपने सही कहा, इसके लिए रेगुलेटर जरूर होना चाहिए। और रेगुलेटर मतलब कैसे काम करे इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। नहीं नहीं, रेगुलेटर जरूर होना चाहिए। नहीं, हम लोग कानूनी रूप से रेगुलेटर को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, जी रेगुलेटर हैं, जी लेकिन रेगुलेटर सो रहे हैं, जी इस ढंग के मुद्दे को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, जी जबकि उनको करना चाहिए। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जी वो सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सुओ राइट मोटो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कानूनी रूप से लॉ मेकर्स उनको वो पावर्स दिए हैं। जी हमारे जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स है, जो लोग चुनाव जीतकर कानून बनाते हैं, हमारे देश का रक्षा के लिए, हमारे देश के नागरिकों का रक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जी उन लोग कानून तो बनाते हैं, इस सर, ढंग जैसा के कि तंत्र बना स्क्रीन पे देते अभी आप हैं। देख रहे होंगे, स्क्रीन पे पब्लिक देख पा रही होगी कि